क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी दुनिया कैसी होगी जहां जाति के कारण लोगों को नीचा समझा जाए, जहां किसी इंसान को पानी पीने तक का हक ना हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका जन्म एक नीची जाति में हुआ। सुनने में कितना गलत लगता है ना। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत में ऐसा ही होता था। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम ऐसी ही दुनिया के बारे में बात करने जा रहे हैं जहां पर पीने के पानी के लिए भी सत्याग्रह करना पड़ता हो। जी हाँ, ये दुनिया अलग नहीं बल्कि यही देश है, भारत। आज के इस इंटरनेट के दौर में हम जब चाहते हैं तब देश दुनिया की खबरें देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लेकिन हम अपने भारत, अपने देश के बारे में जानकारी कभी भी नहीं लेते। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। उसका नाम रखा जाता है भीमराव। भीमराव एक गरीब दलित परिवार में पैदा हुए थे। उस समय समाज में दलितों को बहुत नीचा समझा जाता था। स्कूल में भीमराव को अलग बैठाया जाता था और उन्हें बाकी बच्चों से दूर रखा जाता था। यहाँ तक कि शिक्षक भी उन्हें पढ़ाने से कतराते थे। एक बार की बात है कि स्कूल में भीमराव को प्यास लगी, लेकिन चूंकि वह दलित थे, उन्हें स्कूल के घड़े से पानी पीने की इजाजत नहीं दी। यह उनके लिए बहुत ही दर्दनाक था। उस दिन भीमराव ने ठान लिया कि वह इस अन्याय के खिलाफ कुछ करेंगे। भीमराव का मन पढ़ाई में खूब लगता था। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और फिर उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने का निश्चय किया। लंदन जाकर उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। वहां पढ़ते वक्त भी वह अपने देश के दलितों के हालात के बारे में सोचते रहते थे। जब भीमराव पढ़ाई करके भारत लौटे तब उन्होंने समाज के हालात को और भी करीब से देखा। उन्हें महसूस हुआ कि जातिवाद को खत्म करना बहुत जरूरी है और यहीं से उनकी लड़ाई की असली शुरुआत होती है। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे पहला बड़ा संघर्ष महाड़ सत्याग्रह के रूप में सामने आया। 1927 की बात है। महाड़ नामक जगह पर एक तालाब था जहां ऊंची जाति के लोग पानी भरते थे, लेकिन दलितों को वहां से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। सोचिए कि पानी जैसी बुनियादी चीज भी उन्हें नहीं मिल रही थी, सिर्फ उनकी जाति की वजह से। तब डॉक्टर अंबेडकर ने ठान लिया कि अब वह इस अन्याय को खत्म करके रहेंगे। उन्होंने इस तालाब से पानी लेने का हक मांगने का फैसला किया। 20 मार्च 1927 को बाबा साहेब ने हजारों दलितों के साथ महाड़ के तालाब की ओर प्रस्थान किया। जब वे तालाब पहुंचे और उन्होंने घड़ा उठाया और पानी को अपने होठों से लगाया, उनके इस कदम ने पूरे देश में हलचल मचा दी। महाड़ सत्याग्रह केवल पानी पीने का आनंद नहीं था, यह एक क्रांति की शुरुआत थी। बाबा साहेब ने यह साबित कर दिया कि कोई भी व्यक्ति उसकी जाति से कम या ज्यादा नहीं हो सकता। महाड़ सत्याग्रह के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने एक और बड़ा कदम उठाया। अब बारी थी मंदिरों में दलितों के प्रवेश की। उस समय दलितों को मंदिर में घुसने तक की इजाजत नहीं थी। उन्हें कहा जाता था कि उनका मंदिर में प्रवेश करना अपवित्र है। बाबा साहेब ने इस अन्याय को भी चुनौती दी। उन्होंने नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों को प्रवेश दिलाने के लिए एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। हजारों दलित उनके साथ खड़े हो गए। मंदिर के दरवाजे बंद थे, लेकिन बाबा साहेब का यह कदम समाज में जागरूकता फैलाने के लिए था। भले ही उस समय दलितों को मंदिर में प्रवेश ना मिला, लेकिन इस आंदोलन ने लोगों की सोच को बदलने का काम किया। अब समय आया बाबा साहेब के जीवन के सबसे बड़े योगदान का, भारतीय संविधान का निर्माण। जब भारत आजाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया। उन्हें संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना गया। बाबा साहेब ये भली भांति जानते थे कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो इसका सबसे बड़ा हथियार कानून है। उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे सभी को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति का हो, लिंग का हो, सबके लिए बराबर का अधिकार दिया जाए। उनके इस कदम ने भारत में जातिवाद को कानूनन खत्म करने की शुरुआत की। आज जो हमें समानता का अधिकार मिलता है वो बाबा साहेब के इसी संघर्ष का नतीजा है। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट देने का प्रस्ताव रखा। इसका मतलब था कि दलितों के लिए अलग से चुनाव होंगे और वे अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे।
गांधी इस फैसले के खिलाफ थे क्योंकि इससे देश में जातिगत विभाजन और बढ़ सकता था। बाबा साहेब और गांधी के बीच इस मुद्दे पर मतभेद हो गए। यरवदा जेल में दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इस बातचीत का नतीजा था पूना पैक्ट, जिसमें यह तय हुआ कि दलितों को आरक्षण मिलेगा, लेकिन उनके लिए अलग चुनाव नहीं होंगे। यह समझौता बाबा साहेब की दूरदर्शिता और संघर्ष का प्रतीक था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दलितों को अधिकार मिले, लेकिन देश की एकता भी बनी रहे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने शिक्षा को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण साधन माना था। उनका मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे लोग जागरूक होकर अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं, अपने अधिकारों के लिए खड़े हो सकते हैं। उन्होंने दलितों से आग्रह किया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस विचारधारा ने उनके जीवन के हर पहलू को प्रेरित किया। शिक्षा के माध्यम से वे समाज के हर व्यक्ति को सशक्त बनाना चाहते थे, ताकि कोई भी जातिगत भेदभाव के कारण पीछे न रह जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर केवल दलितों के अधिकारों के लिए नहीं लड़े, बल्कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी अहम भूमिका निभाई। जब वे संविधान निर्माण कर रहे थे, उन्होंने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को समान अधिकार मिले। उन्होंने महिलाओं के लिए विवाह, संपत्ति और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए कई कानून बनाए। यह उनके व्यापक दृष्टिकोण का प्रमाण है कि वे सिर्फ एक वर्ग या जाति के लिए नहीं, बल्कि सभी के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। बाबा साहेब की विचारधारा और संघर्ष सिर्फ उनके समय तक ही सीमित नहीं रही। आज भी उनके द्वारा किए गए काम और संघर्ष हमारे समाज में दिखते हैं। आरक्षण और समानता के अधिकार जैसे पहल उनके संघर्षों की ही देन है। वर्तमान समय में भी जब हम जातिवाद या सामाजिक असमानता की बात करते हैं, तो बाबा साहेब की प्रेरणा हमें आगे बढ़ने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस देती है। अब हम बात करेंगे बाबा साहेब के आखिरी दौर की। बाबा साहेब ने अपने जीवन के आखिरी दौर में महसूस किया कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था में सुधार करना बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। बौद्ध धर्म में उन्हें समानता और अहिंसा का संदेश मिला। उन्होंने लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया और लोगों को जातिवाद से मुक्त होने का रास्ता दिखाया। 6 दिसंबर 1956 यही वो तारीख थी जब बाबा साहेब का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और संघर्ष हमेशा के लिए अमर हो गए। बाबा साहेब का जीवन एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष था जिसने समाज में समानता की लौ जलाने का काम किया। उन्होंने ये साबित किया कि कभी सोचो मत, आप कुछ नहीं बदल सकते। अगर आपके पास हिम्मत है, शिक्षा है, तो आप दुनिया को बदल सकते हैं। जब हम आज अपने अधिकारों का आनंद लेते हैं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर के अथक संघर्ष और बलिदान का परिणाम है। इसीलिए आइए हम उनके आदर्शों को याद रखें और समाज में समानता, शिक्षा और अधिकारों के लिए हमेशा जागरूक रहें। आज हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के संघर्ष और उनके महान कार्यों की चर्चा की। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया और समाज में समानता की लौ जलाई। जब हम आज अपने अधिकारों का आनंद लेते हैं, तो ये हमें ये याद दिलाता है कि यह सब बाबा साहेब के संघर्ष का परिणाम है। उनकी मेहनत और बलिदान ने यह साबित कर दिया कि समाज में बदलाव लाना संभव है। आपको यह समझना होगा कि बाबा साहेब का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। हमें याद रखना चाहिए कि हम सभी को शिक्षा, समानता और अधिकारों की लड़ाई जारी रखनी है। आज की चर्चा के बाद अगर आप खुद को अंबेडकर के विचारों से प्रेरित महसूस करते हैं, तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करेंगे जहां पर जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। कोई भी कार्य हम जब शुरू करते हैं तो हमें वो मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखिए कि कोई भी कार्य मुश्किल तो जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर बात कर पाएंगे। आइए हम सब मिलकर एक सशक्त और समान समाज के निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाएं। तब तक के लिए याद रखें,
शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष को करते रहो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।